हेलो दोस्तों, हिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वन वर्सेस विसूजन का पार्ट 8 9। तो पार्ट 8 हो चुका है, जो कि आज हम 9 लेकर आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है एडल्टरी। एडल्टरी होता है मूर्ति पूजन। मूर्ति पूजन होता है द वर्शिप ऑफ आइडियाज़ और इमेज, जो कि मान लीजिए कोई भक्त, आप मान लीजिए किसी भगवान का, देवी देवता का पूजन मूर्ति पूजा कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा इलीगल। इलीगल होता है अवैध, कंट्रे कंट्रैक्टरी टू लॉ, जो कि कानून द्वारा निषेध है। मतलब वहाँ पे कुछ किया जाएगा तो सरकार उस पर कार्रवाई कर देगी, मतलब कानून उस पर कार्रवाई कर देगी। नेक्स्ट है हमारा एलिजिबल। एलिजिबल होता है अपठनीय, इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड, जो कि मतलब इस तरीके से लिखा गया कि जो पढ़ा ना जा सके। मतलब पुराने इतिहासकारों, बहुत ऐसे इतिहासकार हुए हैं जो कि ऐसे ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो कि लिखा इस तरीके से लिखा गया है जो कि अपठनीय है, तो उसी को हम कह सकते हैं एलिजिबल। नेक्स्ट है हमारा इलिसिट। इलिसिट होता है अवैध, अ ट्रेड और एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। सेम वही है जो सरकार द्वारा निषेध हो, तो हम इसको भी इलिसिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इलिटरेट। इलिटरेट होता है अनपढ़, वन हु डज नॉट नो रीडिंग एंड राइटिंग। ऐसा व्यक्ति जो कि लिख और पढ़ दोनों ना सके। बहुत से गांव में ऐसे लोग होते हैं जिनको कि पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं होता है, तो उनके पास जाइए तो कुछ लिख दीजिए तो हिंदी में भी लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, नहीं पढ़ पाते, अपना नाम तक नहीं लिख पाते। तो ऐसे लोगों को हम कह सकते हैं इलिटरेट, यानी कि अनपढ़। नेक्स्ट है हमारा इमेजिनरी। इमेजिनरी होता है काल्पनिक, एग्जिस्टिंग ओनली इन द माइंड, जो कि हमारे मस्तिष्क में हो सकता है। ये बाहरी दुनिया से भी परे हो सकता है। मान लीजिए हम ऐसा सोचिए ब्रह्मांड में हम घूम रहे हैं बिना किसी चीज़ के, तो ये सिर्फ मान लीजिए काल्पनिक हो सकता है, यानी कि इमेजिनरी ही हम कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट हमारा इमिग्रांट। इमिग्रांट होता है अप्रवासी, अ पर्सन हु कम टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर इन ऑर्डर टू सेटल देयर। आप इस तरीके से मान सकते हैं कि कोई व्यक्ति है जो कि एक देश से दूसरे देश में जाकर सेटल हो गया। मान लीजिए इंडिया का व्यक्ति अमेरिका में जाकर सेटल हो गया, अब वही वही अपना रह रहा है उसी जगह, अपना उसका कोई जॉब लग गया, वो उसी जगह कर रहा है और अपने परिवार के साथ रह रहा है। तो उसको इस तरीके से इस तरीके के व्यक्ति को आप कह सकते हैं इमिग्रांट। नेक्स्ट हमारा इम्यून। इम्यून होता है प्रतिरक्षी, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। इस तरीके से आप मान सकते हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाए, जो कि पावर बूस्टर हो, जो कि हमारे इन्फेक्शन को रोके, इस क्षमता को ऊर्जा को बढ़ाए। नेक्स्ट हमारा इम्पल्पेबल। इम्पल्पेबल होता है स्पर्शातीत, इनकैपेबल ऑफ बीइंग परसीविंग बाय टच, जो कि जिसको छू कर टच करके महसूस किया जा सके, उसी को करते हैं इम्पल्पेबल। ठीक है। नेक्स्ट हमारा इम्पेनिट्रेबल। इम्पेनिट्रेबल अप्रवेश, दैट विच कैन नॉट बी पेंट्रेटेड, जिससे मतलब वहाँ पे जाना वर्जित हो, वहाँ पे आप जा नहीं सकते। जिस जगह पे बहुत सारी नक्सली एरिया होता है जहाँ पे आपकी एंट्री को रोक दिया जाता है, वहाँ पे उसी को कर सकते हैं अप्रवेश। नेक्स्ट हमारा इम्परसेप्टिबल। इम्परसेप्टिबल होता है अदृश्य, दैट कैन नॉट बी परसिव्ड बाई सेंस, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको बस हम महसूस कर सकते हैं। मान लीजिए हवा है, हम उसको देख नहीं सकते, तो इसको हम कर सकते हैं इम्परसेप्टिबल। नेक्स्ट है हमारा इम्पीरियलिज्म, जो होता है साम्राज्यवाद, पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट हमारा इम्पर्टिनेंट, गुस्ताख, नॉट शोइंग प्रॉपर रिस्पेक्ट। मतलब इस तरीके से आप मान सकते हैं कि जो एक सम्मानित व्यक्ति आपके दरवाजे पे आएगा, उसको सम्मान नहीं दे सकते हैं, सम्मान नहीं दे रहे हैं, उसी को आप कह सकते हैं इम्पर्टिनेंट।
इम्पाइटी, इम्पाइटी होता है सम्मान की कमी, लैक ऑफ रिस्पेक्ट और रिलीजियस रेवरेंस, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर सम्मान की कमी हो, उसी को आप कह सकते हैं। मतलब कि वो इस तरीके का व्यक्ति है कि आप उसको देखें फिर भी आप इधर रिस्पेक्ट ना दें उसको, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा इम्पोंडरेबल, इम्पोंडरेबल होता है असोचनीय, दैट विच कैन नॉट बी गेस्ड और कैलकुलेटेड, जिसे आप सोच नहीं सकते, मतलब असोचनीय है, जो जिसे सॉरी दैट कैन नॉट बी गेस्ड और कैलकुलेट, जिसे आप सोच नहीं सकते और उसकी गणना नहीं कर सकते। मान लीजिए आप कई अंक लिखे हैं, उसका कई अंकों से मल्टीप्लाई करिए, तो वो सोचनीय है या गणनीय है, तो इस तरीके से आप मान सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इम्पोस्टर, इम्पोस्टर होता है बहुरूपिया, वन हु एज्यूम अ करेक्टर और टाइटल नॉट हीज ओन टू डिसीव अदर। नेक्स्ट है हमारा इम्प्रैक्टिकेबल, अव्यवहारिक, इनकैपेबल ऑफ बीइंग प्रैक्टिस्ड, मतलब अव्यवहारिक हो सकता है कि जो सामाजिक रूप से मान्यता जिसको प्राप्त ना हो उस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। अब जैसे कि अब इस तरीके से आप बहुत ऐसे समाज में है जो कि आप ऐसा काम कर रहे हैं तो बहुत लोग देखने लगते हैं, अरे ये क्या कर रहा है, ये तो ये नहीं करना चाहिए, इसको गलत काम करना अव्यवहारिक होता है एक तरीके से देखा जाए। तो नेक्स्ट हमारा इम इम्प्री इम्प्रेग्नेबल, अजेय, अभेद्य, टू स्ट्रांग टू बी ओवरकम और डिफीटेड, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे आप मतलब उसको आप हरा नहीं सकते, इस तरीके का व्यक्ति अजय अजर अमर, एक तरीके से इतना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो नेक्स्ट है हमारा इम्पल्स, इम्पल्स होता है प्रोत्साहन, ड्राइविंग फोर्स। नेक्स्ट है हमारा इम्परसेरियो, इम्परसेरियो होता है संयोजक, अ मैनेजर और डायरेक्टर ऑफ अ बैलेट, अ कंसर्न थिएटर और एन ओपेरा कंपनी। मान लीजिए किसी कंपनी का मैनेजर और डायरेक्टर हो, उसी को आप कह सकते हैं संयोजक। इम्पैर्सिसेरियो। नेक्स्ट हमारा इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू होता है बिना तैयारी का, समथिंग सैड और डन विदाउट प्रिपरेशन, मतलब इस तरीके से कह सकते हैं कि जो किसी कार्य को करना बिना तैयारी के, तो उसी को आप कह सकते हैं इम्प्रॉम्प्टू। नेक्स्ट हमारा इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट होता है रूखे व्यवहार वाला, रूड एंड नॉट रिस्पेक्टेड रिस्पेक्टफुल, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि हमेशा रूखे व्यवहार वाला रहता है, वो किसी को ना देता है रिस्पेक्ट, ना उसको कोई तब देता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी होता है दंड मुक्त, फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि वो मतलब घटिया काम किया था तो उसको उसको सज़ा मिल गई तो उसको किसी व्यक्ति द्वारा जो कि बहुत पहुँच वाला व्यक्ति है तो उसको उससे छुटकारा दिया गया, तो उसको दंड से मुक्ति मिल गई। इनएसेसिबल, इनएसेसिबल होता है जहाँ पहुँचा ना जा सके, इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड, मतलब ऐसा अब मतलब ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पे आप कल्पना भी नहीं कर सकते पहुँचने की, तो ऐसे जगह को कर सकते हैं इनएसेसिबल। नेक्स्ट है हमारा इन एडमिसिबल, इन एडमिसिबल होता है अस्वीकार, दैट विच कैन नॉट बी एडमिटेड और अलाउ, मतलब वहाँ पे वो समाज के द्वारा स्वीकार ना हो, यानी किसी परिवार व्यक्ति द्वारा भी वो इस तरीके का चीज़ है या इस तरीके का व्यक्ति है जिसे आप स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि वो समाज के लिए हानिकारक है, तो इस तरीके से आप इस वर्ड को इन एडमिसेबल को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इन ऑडिबल, इन ऑडिबल होता है जो सुनाई ना दे, अ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, ऐसा साउंड जो कि सुनाई ना दे। नेक्स्ट हमारा
इंसेंडरी होता है जो आग, गुस्साए, भड़काए। डिजाइन अ कॉज फायर लाइकली टू कॉज वायलेंस, ऐसा व्यक्ति जो कि किसी भी मान लीजिए कहीं पे हिंसा करवा दे, मतलब दो धर्म के प्रति, इस तरीके से आप मान सकते हैं कि उसको आप कहेंगे इंसेंडरी। नेक्स्ट हमारा इनकम्बस्टिबल। इनकम्बस्टिबल होता है जो जले नहीं, दैट कैन नॉट बी ब्रंट, मतलब इस तरीके का कोई मेटल है जिसको कि आप आग में डाल दें तो वो आग में जाने के बाद भी मतलब एक तरीके से इतना ठोस या उस तरीके से बनाया गया है जो कि वो जल नहीं सकता। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा इनकम्परेबल। इनकम्परेबल होता है अतुलनीय, अतुल्य, दैट विच कैन नॉट बी कंपेयर्ड, मतलब उसका किसी से मतलब उसको किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता, वो अपने आप में ही अतुलनीय है। तो दोस्तों आज हमारा मनोरंजन का पार्ट 9 जो कि है पूरा होता है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।